So let me put all of this in one single diagram. So let's say this is the particle at mean position, extreme positions, right? Positive extreme, negative extreme. So let's take the first case. फर्स्ट केस में हमने देखा था व्हेन द पार्टिकल वाज एट मीन पोजीशन, राइट? केस वन, व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, सो जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे होगा, फॉर दैट केस हमने देखा था वी विल बी टेकिंग x इज इक्वल टू 0, राइट? x इज इक्वल टू 0 मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. सो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर पुट करें तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा? मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें अगर x का वैल्यू 0 पुट करें तो मुझे मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर. रिमेंबर, एंड दिस वाज इक्वल टू माय टोटल एनर्जी विच इज हाफ के ए स्क्वायर. सो रेफरेंस के लिए मैंने तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए. हम जो भी हमने कंक्लूड किया लास्ट में वो सीधा डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पे केस के नीचे भी रिप्रेजेंट करेंगे. सो हमने कंक्लूड ये किया था कि जब पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, राइट? और आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका होगा मैक्सिमम. कितना हो सकता है मैक्सिमम? इट कैन बी मैक्सिमम 100%, राइट? फॉर केस वन. सो केस वन कहाँ था हमारा? मीन पोजीशन के लिए. सो एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 0% while kinetic energy is 100%. Case 1. Case 2. So केस 2 था जब आपका पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, राइट? एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने x लिया था a. अगर हम x इज इक्वल टू a लेते हैं, यहाँ पे क्या लिया था? यहाँ पे हमने लिया था x इज इक्वल टू 0, मीन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू प्लस माइनस a लिया था. ऊपर रहेगा तो प्लस a, नीचे रहेगा तो माइनस a. सो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसमें वैल्यूज पुट करे. p हमने अगर इसको a पुट कर दिया तो p मिलेगा मुझे हाफ के स्क्वायर, वाइल k काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया था, इफ यू रिमेंबर. सो इस केस में काइनेटिक एनर्जी आपका था 0%, वाइल पोटेंशियल एनर्जी वॉज मैक्सिमम. सी अगर यहाँ पे मैं इसको a पुट करता हूँ हाफ के ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माई टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर. सो पोटेंशियल एनर्जी वॉज मैक्सिमम 100%, राइट? सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0. डिस्प्लेसमेंट कितना था? a. इसके बाद हमको वो केस देखना था जहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम, और मुझे इसके लिए एम्पलीट्यूड कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना था ये हमको नहीं पता था. तो हमने कंडीशन पहले से लिख दिया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, राइट? सो एक्सट्रीम पे हमें क्या मिला? केस 2. केस 2 क्या था? केस 2 था पोटेंशियल एनर्जी 100%, काइनेटिक एनर्जी 0%. नाउ केस 3 मुझे पता नहीं था कहाँ पे होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा हमें ऐसा लग रहा था कि 0.5 पे होना चाहिए लॉजिक से, है ना? एम्पलीट्यूड का आधा. बट जब आपका एम्पलीट्यूड 0.5 होगा यानी आधा होगा, a/2 होगा, उस केस से मुझे ये नहीं मिल रहा था. मुझे कहाँ मिल रहा था? ये मुझे मिल रहा था जब आपका x जो है ये a/√2 हो. जब आपका x a/√2 होगा यानी इसके थोड़ा इन दोनों के बीच में, ये आपका कितना हो गया? 1 एम्पलीट्यूड, ये आपका हाफ एम्पलीट्यूड. तो इसके बीच में कहीं पे, यहाँ कहीं पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे आपको केस 3 के लिए हमें मिला था somewhere around here that potential energy is equal to 50% and kinetic energy is also equal to 50%.
So basically for this case potential energy was equal to kinetic energy, right? And the last case यहाँ पे भी लिख देते हैं. So PE was 50%, K was also 50%. Both were 50%. And last case was when displacement, case 4, when displacement was a by 2, x was equal to a by 2. फोर्थ केस. सो जब हमने x को a by 2 पुट किया यहाँ पे और यहाँ पे a by 2 पुट करते हैं हमें क्या मिला इस पॉइंट पे. केस 4 के लिए हमें मिला कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपको मिला 25%, यानी हमको मिला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय 4 इट इज 25%, राइट. एंड काइनेटिक एनर्जी वाज द रिमेनिंग विच इज 75%, यानी हमको मिला था काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू टोटल एनर्जी इंटू 3/4. सो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हमको मिला था 25%, while kinetic energy was 75%. सी यहाँ से हमको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी कैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वेरी करता है, राइट. एक और चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि सभी केस में टोटल एनर्जी हमारा चेंज नहीं होगा, राइट. आप किसी भी केस पे देख लो, यहाँ पे देख लो टोटल एनर्जी, यहाँ पे देख लो, किसी भी केस में अगर टोटल एनर्जी हम देख लें तो टोटल एनर्जी मेरा हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा. इससे हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट. आप किसी भी पॉइंट के लिए निकाल लो, आप पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करके देखो, टोटल एनर्जी विल बी सेम विच विल बी हाफ KA². आप चारों केस के लिए करके देखो, ठीक है, आपको सबके लिए वैल्यू सेम ही मिलेगा. सो इफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट वी कैन से दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एन ऑसिलेटरी मोशन. ये पार्टिकल जो आपका ऑसिलेट कर रहा है हर एक पोजीशन में अगर इसका एनर्जी सेम है तो ये बोल सकता हूँ एनर्जी कंजर्व हो रहा है, यानी कि एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है. एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है, बट द टोटल एनर्जी विच इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक will remain same at every position. So let's try to represent all of this in one single graph. ठीक है, so मैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये ग्राफ का हमारा x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को, और इसका हम जो y एक्सिस बनाएंगे, दिस y एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी. Something like this. Let's say this is the total energy, maximum energy. है, तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. Let's say something like this. राइट, और ये हमारा एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है. मैंने इसको डैश लाइन डॉटेड लाइन इसलिए कर दिया बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज लाइन्स, वी आर इंटरेस्टेड इन एनर्जी. सो जैसे मैंने बोला ये लाइन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एनर्जी को. By energy I mean total energy, and this line is representing amplitude, right? Okay, so एक एक करके दोनों देखते हैं, पोटेंशियल भी देखते हैं, काइनेटिक भी देखते हैं, राइट. सो अगर ये मेरा एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब ये हुआ ये मेरा मीन पोजीशन हो गया. दिस विल बी द मीन पोजीशन, राइट. दिस विल बी द एक्सट्रीम्स. ये आपके दोनों एक्सट्रीम हो गए, लेट से इधर और इधर. इसको और आगे खींचने की जरूरत नहीं, लेट से चलो ये आपका एक्सट्रीम हो गया, राइट. तो ये एक्सट्रीम यानी आपका यहाँ एम्पलीट्यूड जितना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी एम्पलीट्यूड जितना डिस्प्लेसमेंट. अब सो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखें, पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितना मिलेगा, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा होगा मिनिमम. सी पोटेंशियल एनर्जी 0%, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम %, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ करूँ तो मीन पोजीशन पे ये होना चाहिए मिनिमम एनर्जी सबसे कम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी इस पॉइंट पे ये आपका होना चाहिए मैक्सिमम, इन दो पॉइंट पे. तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, राइट. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी.
अब इसमें हम काइनेटिक एनर्जी ऐड करते हैं। सो इसमें भी हम ऐड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी, लेट मी जस्ट करेक्ट इट अ लिटिल बिट, थोड़ा असिमेट्रिक लग रहा है, समथिंग लाइक दिस। आई होप इट इज लुकिंग बेटर देन द प्रीवियस वन। एनीवेज, सो ये मेरा पूरा पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। और अभी हम बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हमारा, सी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम, राइट। एक्सट्रीम पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी था मैक्सिमम, बट एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मिनिमम, राइट। सो एक्सट्रीम पे ये होगा मिनिमम, दिस इज एक्सट्रीम, बोथ द एक्सट्रीम मिनिमम, और मीन पे ही होगा मैक्सिमम विच इज 100%। तो ये हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए। सो ये ग्राफ मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी करेंगे। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एनर्जी। और यहाँ मुझे देखने मिल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। आपका देखो ये इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो हमारा केस 1 और केस 2 का दोनों हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और अगर हमको वो पॉइंट फिगर आउट करना है जहाँ पे दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो, वो ये पॉइंट होगा, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये कहाँ पर होगा, ये देखो मैंने टू द स्केल नहीं बनाया, बट अगर हम इसको टू द स्केल बनाए, प्रॉपर बनाए, तो ये पॉइंट मुझे मिलना चाहिए था समवेयर हियर, सी 0.5 से और इसके बीच में कहीं पे, है ना। यहाँ पे भी देखो कितना होगा ये वैल्यू, ये होगा आपका a/√2, जो हमने यहाँ पे देखा था केस 3 में, a/√2, a/√2। यहाँ पे आपको पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलेगा इक्वल। यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। और अगर हमको एक और लास्ट केस देखना है, जब हमारा a/2 होता है, a/2 यानी इसका एग्जैक्टली आधा, है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आपका a/2 है। तो a/2 पे अगर हम इसको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इस पॉइंट पे एनर्जी इतना है, टोटल का 1/4, और ये आपका उसका हो गया 3/4। अगर हम कंपेयर करें, है ना, ये टू द स्केल नहीं, टू द स्केल बनाएंगे तो हमको क्लियरली देखने मिलेगा। यहाँ पे भी आपका a/2 जो होगा उसके लिए भी हमको सेम चीज़ देखने मिलेगा। सी अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो देखो ये आपका 3/4 होना चाहिए बचा हुआ। इस केस में आपका काइनेटिक 3/4 होगा और पोटेंशियल आपका 1/4 होगा, राइट। सो ये चारों केसेस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, फॉरगेट द a/2 वाला भूल जाओ, राइट, क्योंकि वैसे भी हमको ये 3 में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो a/2 पे हमको कितना मिलेगा, काइनेटिक 75, पोटेंशियल 25।